हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लास। तो आज अपन शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की। कल की क्लास में हमने देखा था कि सर्किल क्या होता है और सर्किल और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसमें एक टेंजेंट होती है, उसमें एक सेकेंट होता है। ऐसी बातें अपन ने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स के। ठीक है, अब आज अपन अपनी इस क्लास में दो तीन मेन टॉपिक देखेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, कि कोई सर्किल है, उस सर्किल पे किसी एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं और उस पॉइंट्स की सिचुएशन अलग अलग रहेंगी। तीन सिचुएशंस रहेंगी, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। इसी हेडिंग को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन ए सर्किल एंड ए पॉइंट, कि एक सर्किल और पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो कल की तरह बेटा यहां भी तीन ही केस अपन बनाएंगे। पहला केस वन में हो सकता है ये अपना सर्किल है और वो जो पॉइंट है, यहां रिलेशन किसके हो रहा है, सर्किल और पॉइंट। तो दो चीजें तो होनी है भाई, जिनकी रिलेशन के बारे में अपन बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमें पता रहना चाहिए। तो बेटा यहां अपन इस पॉइंट की और इस सर्किल की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि पहला केस ऐसा हो सकता है कि वो जो पॉइंट जो अपन डिस्कस करना है वो सर्किल के अंदर ही हो। इसको बोला जाता है पॉइंट इनसाइड सर्किल। ठीक है, इन द सर्किल बोल सकते हैं, या इंटीरियर पॉइंट भी अपन इसको कई बार बोलते हैं। कई बुक्स में इंटीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं कि भाई ये अंदर की ओर है। ठीक है, अपना जो केस सेकंड है वो रहेगा कि ये सर्किल है और इसी सर्किल के ऊपर ही दूसरा पॉइंट हो। इसको अपन बोलते हैं बेटा ऑन द सर्किल, कि जो अपना पॉइंट है वो ऑन द सर्किल हो। ये P ले लेता हूं मैं, ये Q ले लेता हूं। और केस थ्री, जो अपना केस थ्री है बेटा, वो मे बी इसके ऊपर न होकर बाहर की ओर कोई पॉइंट हो। मान लो मैंने यहां भी लिख सकता हूं, कहीं भी है, ये पॉइंट R है। ठीक है, तो यहां से अपने पास टेंजेंट की बाद में बात करेंगे, एक बार सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। कहां कहां हो सकता है, सर्किल के अंदर हो सकता है, सर्किल के ऊपर हो सकता है यानी ऑन द सर्कमफेरेंस, और सर्किल के बाहर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो कहां हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता है ना, तो इसको अपन इनसाइड सर्किल बोलेंगे। सिचुएशन को बोलेंगे इनसाइड सर्किल, इसको ऑन द सर्किल, इसको आउटसाइड सर्किल, आउटसाइड द सर्किल ऐसा बोलेंगे। और यानी सर्किल के बाहर, या एक्सटीरियर पॉइंट भी अपन इसको बोला करते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर का पॉइंट अपन इसको बोलते हैं। तो ये तो हो गई कि सिचुएशन तीन बन सकती हैं अगर हम रिलेशन पढ़ें कि भाई किसी भी सर्किल का और पॉइंट्स का, सिचुएशन तीन बन सकती हैं। अब बात आती है, अपना टॉपिक था नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कि ठीक है आपकी बात मान ली कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन मेन मुद्दे बताइए कि भाई कितनी टेंजेंट्स अपन इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो बेटा केस नंबर फर्स्ट, इसमें तो अपन बना सकते हैं क्या, इसमें तो अपन बना ही नहीं सकते क्योंकि पॉइंट अंदर रह गया। और मान लो मैं ऐसी लाइन बनाऊंगा जो इसके पॉइंट P से होके जाएगी, तो वो टेंजेंट थोड़ी हुई, वो तो सेकेंड हुई। तो यहां नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इस पूरी नीचे लाइन में मैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स की मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो यहां जीरो आ जाएगा बेटा। इस सिचुएशन में जीरो बना सकते हैं। ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर यहां एक बना सकते हैं, तो यहां 1 आ जाएगा। और एक्सटीरियर से अपन 2 बना सकते हैं। ठीक है, मान लो एक पॉइंट ये हो गया, ये यहां से बन जाएगा और एक यहां से बन जाएगा। अगर अपन इसको A नाम दें, इसको B नाम दें, और इसको अलग से कोई भी एक ही टेंजेंट होगी। अगर लेंथ की बात करूं तो मैं ये Q है, ये मान लो S है, तो QS एक टेंजेंट हो गई। और यहां पर 2 टेंजेंट्स अपनी रहेंगी, 2 टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। 2 टेंजेंट यहां बन जाएगी और इसको बोलेंगे AR एंड BR, जो कि इक्वल रहेंगी। AR और BR 2 टेंजेंट्स यहां बनेंगी और दोनों की लेंथ बराबर रहेगी। और ये रेडियस होती है, यहां हम कल बात कर चुके थे बेटा, ये रेडियस के परपेंडिकुलर रहती है। तो यहां 2 बन गई तो 2 परपेंडिकुलर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी अपनी दोनों साइड
परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, गोट इट। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो को रोक के। ठीक है, अब दोबारा एक बार, यानी कि सीधी सी बात है बेटा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहां अपने पास 3 केस हो सकते हैं। हो सकता है पॉइंट अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी, ऑन द सर्किल होगा तो 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर बाहर की ओर होगा तो अपन 2 टेंजेंट्स ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अपने 10.2 पे ये चलेगा पूरा। ठीक है, ये वाली सिचुएशंस अपने रहने वाली है। हम केस 3 पे और अच्छे से बात करेंगे, नोट इट डाउन, उसके बाद करेंगे। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट जो अपना है एक थ्योरम है, एक रूल है, जो अपन अभी केस नंबर जो 3 पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अपन 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं, और उसके लास्ट में मैंने एक लाइन ऐसे बॉक्स में लिखी थी कि जो अपने बनाई वो दोनों जो टेंजेंट्स बनाई थी उनकी लेंथ सेम है, ऐसा मैंने लिख रखा है। ऐसा क्यों है उस पे अपन अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं पढ़ता हूं क्या लिखा है मैंने, कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की उन टेंजेंट्स की लेंथ जो कि एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, जो सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं, वो इक्वल है। इस पे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ, ये अपना सर्किल बना, ये लीजिए भाई, देखो एकदम गोल बना दिया है ना, अरे बनाने से पहले ही ये देखो एकदम गोल है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिया अपन एक्सटर्नल पॉइंट, और इससे हमने ज्वाइन करवा दिया है ये और ये पॉइंट P। मैं इसको ले लेता हूं बेटा A, इसको मैं ले लेता हूं B, ये अपना सेंटर O। और यानी कि जब भी अपन पूरे चैप्टर में जब जब कहीं भी प्रूव का नाम आए, पूरी 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूं एनुअल के हिसाब से, जहां जहां आपको ऐसा बोले कि प्रूव कीजिए, तो उसमें आपको ऑलवेज 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। 4 पॉइंट्स वो लिखने हैं, शुरुआत गिवन, कि आपको क्वेश्चन में अगला क्या दे रहा है, प्रूव क्या करना है। सेकंड पॉइंट रहेगा टू प्रूव, तीसरा अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ प्रूफ कि आपने कैसे वो किया। स्टेप वाइज स्टेप लिखेंगे, आपकी उसमें बुक में नहीं दे रखा है, ये स्टेप वाइज लिख के नहीं दे रखा। तो सबसे पहले गिवन, पहला जो टॉपिक है गिवन में अपने पास रहेगा कि ए सर्किल विद सेंटर O, ठीक है, और PB एंड PA टू टेंजेंट्स, की भाई 2 टेंजेंट्स अपने को दे रखी हैं। हमें प्रूव करना है कि PA इज इक्वल्स टू PB है क्या, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन अपन क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन अपन करेंगे बेटा, अपन OP को ज्वाइन करवा देते हैं, OP को ज्वाइन करवा देंगे कि ज्वाइन OP, ठीक है जी। और ज्वाइन किसको कराएंगे, OA को कनेक्ट कर देते हैं, OB को कनेक्ट कर देते हैं। बेटा डायग्राम बहुत ही सुंदर बनना है, आप भी ट्राई करना, मेरी तरह बना सकते हो, ठीक है। मतलब इतना सुंदर तो नहीं बनेगा आपसे, लेकिन ठीक है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP कर दिया, और ज्वाइन OA एंड OB जो कि रेडियस हैं, ठीक है, ये हमने इसका ज्वाइन कर दिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब तीसरा जो निकल के आता है, फोर्थ जो निकल के आता है मेन की प्रूफ, कि कैसे किया हमने। तो हमने कैसे किया, सिंपल सी बात है, जैसे ही मैंने इस डायग्राम की ओर देखा तो मुझे 2 ट्राइंगल दिखे। एक का नाम है ट्राइंगल POA एंड सेकंड ट्राइंगल इज POB। यहां 2 ट्राइंगल हमें देखने को मिले। फिर और ध्यान से देखा तो पता चला
कि दोनों राइट ट्राइंगल हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये 90 है। क्यों है? क्योंकि हमने कल देखा था कि R जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे ये पता चल गया कि दोनों राइट ट्राइंगल हैं। तो क्यों न हम दोनों राइट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। क्लास 9th में अपना एक टॉपिक होता था ना कॉन्ग्रेंट, तो वो कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। देखो दो वर्ड होते हैं बेटा, एक तो है आपका कॉन्ग्रेंट, ठीक है, एक होता है सिमिलर। ये क्लास 9th में आता है, ये आपके 10th में है, चैप्टर नंबर 6। बहुत अच्छा सा चैप्टर है ट्राइंगल्स का। दोनों में क्या फर्क होता है? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि जो जो डायग्राम अपन कॉन्ग्रेंट करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो ट्राइंगल है, हो सकता है सर्किल भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, हो सकता है क्वाड्रिलेटरल भी अपन कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो अगर कॉन्ग्रेंट किसी को करना है तो उसकी शेप और साइज दोनों इक्वल होनी चाहिए, शेप भी और साइज भी। और सिमिलर में ओनली शेप सेम होनी चाहिए, यहां साइज का रोल नहीं होता है। समझ गए? जैसे मान लो कॉन्ग्रेंट की मैं बात करूं तो दो ट्राइंगल अगर अपने को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं तो बेटा उनकी साइड और एंगल 6 की 6 चीजें, भाई दो ट्राइंगल्स के अंदर क्या होती हैं, 3 साइड्स हो गई उसकी और 3 उसके एंगल्स हो गए, तो वो सारी चीजें सेम होनी चाहिए। और सिमिलर में मतलब सारी चीजों का मतलब ये है कि मैं कॉन्ग्रेंट की बात करूं, मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, याद करो बचपन में तुम्हें 9th में सिखाया होगा टीचर्स ने कि दो ट्राइंगल्स हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, मतलब सारी चीजें सेम मिलेंगी, तो इसको हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। और कॉन्ग्रेंट का साइन होता था इक्वल का साइन लगा के ऊपर हवाई जहाज से उड़ा देते थे, ठीक है, मतलब ऐसा सा जिगजैग सा बना देते थे। सिमिलर जो आपके क्लास 10th में आया है चैप्टर नंबर 6 में बेटा, उसका मतलब होता है कि सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। मतलब ट्राइंगल की मैं बात करूं तो आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 6 में कि उस अगर किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स सेम है और उनकी साइड्स का रेशियो सेम है, दोनों अलग अलग बातें हैं, वहां लेंथ की बात नहीं हो रही, रेशियो अगर सेम है। रेशियो का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मैंने इन्हीं की मैं बात करूं तो ये आ जाए 4, ये आ गया 6 और ये आ गया 10। तो देखो बेटा 2/4 मतलब 1/2, 3/6 1/2 एंड 5/10 इज विल बी 1/2। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर है, और सिमिलर को अकेला ऐसे जिगजैग से दिखाया जाता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सीधी सी बात है। कॉन्ग्रेंट का मतलब सब कुछ सेम, एक ही जगह, जैसे वॉलीबॉल की बात करें, बॉल की एक ही कंपनी के द्वारा बनाई गई सारी, वो जो एक दूसरे के ऊपर पूरी अच्छे से रख सकें, शेप और साइज वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। और शेप जैसे मान लो मैं कहूं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है। छोटी सी बॉल और एक वॉलीबॉल एक जैसे हैं तो वो सिमिलर हैं। समझ गए बात को? तो ये फर्क इनमें होता है। खैर ये तो तुम्हें बेसिक सा थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया। हम यहां कॉन्ग्रेंट करेंगे, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करके दिखाएंगे। तो आपको याद होगा क्लास 9th में अपन करते थे, सब कुछ सेम करना है, फिर CPCT से इनको बता देना है कि ये साइड्स इसके बराबर हैं। तो आप बताते जाना मुझे कि क्या क्या सेम है अपने पास पहले से। तो पहले तो ट्राइंगल का नाम दे देता हूं, ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, यानी कि इन दो ट्राइंगल्स की अपन बात करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में यहां POA, इसमें क्या क्या है, पहले अपन अगर पहले नाम लिखा है तो जो पार्ट्स लिखेंगे वो पहले वाले ट्राइंगल्स के ही होने चाहिए। तो POA यानी कि यहां से हमें क्या क्या पता है, एक तो OA इज इक्वल्स टू OB, मुझे ये पता है, सॉरी बेटा, रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है। सेकेंड थिंग इज OP इज इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड है। और क्या पता है, और हमें पता है कि एंगल A और एंगल B भी इक्वल हैं, ठीक है, एंगल A भी 90, B भी, तो अपन A और B भी लिख सकते हैं, या फिर जनरली सही माना जाता है ट्राइंगल का पूरा नाम लिखना चाहिए, तो अपन इसको एंगल OAP बोल देते हैं।
एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी। ओ बी पी क्यों? क्योंकि वी नो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ऐसा हमें पहले से पता है। ओके, अब कौन सी प्रॉपर्टी बन गई बेटा? ये देखो, राइट ट्राइंगल आ गई, राइट के सामने हाइपोटेनियस आ गया और कोई एक साइड आ गई, उसको बोला जाता है आरएचएस प्रॉपर्टी। बाई आरएचएस क्राइटेरिया, बाई आरएचएस क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल POA कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POB, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। देन CPCT, CPCT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अपनी सीधी सी भाषा की बात करूं मैं तो CPCT का मतलब है कि अगर इन ट्राइंगल्स में तीन चीजें सेम हैं तो बची हुई सारी चीजें सेम होगी। अब बची हुई क्या, जो हमें चाहिए वो बोल दो ना, कि PA इज इक्वल्स टू PB। तीसरी साइड, भाई ट्राइंगल्स, इन दो ट्राइंगल्स में ये इसके बराबर, ये इसी के बराबर, ये इसके बराबर, तो फिर ये बोल दो PA बराबर PB। ये हमें प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिखाया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो ये इस तरीके से बेटा इक्वल होता है। ठीक है, दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं, ये मेथड अच्छा है, आप इसी से करना। एक मेथड और भी है इसको प्रूव करने का, वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा उधर बता देता हूं। जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें करनी है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपन यहां बताते हैं, आपको बताई है। तो उधर भी मैं बता देता हूं तरीका कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी से अपन एपी निकाल लें। अगर देखो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, कल भी मैंने बताया था कि ओपी पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हाइपोटेनियस का रोल करता है। तो वहां से बेसिक सा बता रहा हूं, ऐसे ज्यादा मतलब लिखना है, ये सारी चीजें लिख के अपन बता देंगे कि बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, लेकिन यहां अपन फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी बता देता हूं इसको कि भाई अगर मैं बात करूं बेटा ट्राइंगल POA की मैं बात करूं, इस पे मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो ये होगा बेटा OA² प्लस AP² इज इक्वल्स टू OP²। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, सही है। तो यहां से AP² निकाल लेता हूं मैं, AP² जो आएगा वो आएगा OP² माइनस OA²। ये अपनी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। सेकंड जो अपना ट्राइंगल है बेटा POB जो है उस पे अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं कि BP² प्लस OB² इज इक्वल्स टू OP²। ठीक है, यानी कि इसमें भी मैंने ये लगा दिया कि इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP²। तो यहां से अगर मैं अपने को BP चाहिए तो BP² निकालूंगा तो आएगा OP² माइनस OB²। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो ये कह रहा है कि AP² ये है, ये कह रहा है मतलब BP² ये है। अब जब अपन राइट साइड में देखें OP² माइनस OA², अब वी नो क्या जानते हैं अपन कि भाई दोनों तो रेडियस बराबर हैं, OA और OB क्या हैं? बराबर हैं। OA और OB दोनों इक्वल हैं। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ये दोनों बराबर, ये तो पहले से बराबर थे ही। OP तो नाम ही OP है तो वो तो सेम है ही, OA² और OB²। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, चलो इनको मैं लिख देता हूं एक बार कि भाई AP मतलब चाहे तो दोनों राइट साइड इन दोनों को अपन बराबर करेंगे कि OP² माइनस OA² इज इक्वल्स टू OP² माइनस OB², है ना। इक्वल अभी नहीं है लेकिन कर देंगे भाई, ये दोनों की लेंथ सेम है तो मैं क्या करूंगा OP² माइनस इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं OB² बना दूंगा, OB² इज इक्वल्स टू OP² माइनस OB²। देख लो बेटा क्यों किया मैंने, रिप्लेस कर दिया इसको, OA को मैंने OB लिख दिया क्योंकि लेंथ सेम है।
अरे बेटा इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूज मत हो, सीधी सी बात है भाई, ये दोनों, ये 5 है, मान लो ये 5 है, ये 10 था, ये भी 10 है, नाम है तो 10 है। अब ये दोनों बराबर है तो ये भी 5 है तो ये भी 5 है, तो 10 - 5, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। तो यानी कि यहां अपन क्या कह सकते हैं कि AP² इज इक्वल्स टू BP², और स्क्वायर सेम है तो दोनों साइड रूट कर दो, तो AP और BP भी सेम हो चुके हैं। ठीक है, AP और BP भी सेम आ जाएंगे बेटा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। मेथड सेकंड ये है, ये वाला अपना बेटर है, ये करना अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में ये दे रखा है, तो आ जाए तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट बेटा 10.2 के दो ही बातें हैं मेन, और कोई होगा तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे, मतलब और भी कुछ चीजें हैं, वो भी मैं चलो डिस्कस कर लेते हैं अपन। कुछ इनके एंगल्स के बारे में है, तो क्यों ना फिर ऐसा कर लेते हैं कि अभी इसके बारे में वो मैं बता ही देता हूं, फिर अपन जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लेंगे। इस क्लास के अंदर सिर्फ वही चीजें मैं बता देता हूं, वैसे तो क्वेश्चन के साथ भी बता सकता था। ये होता है कि बेटा ये एंगल और ये एंगल दोनों का अपोजिट एंगल्स का जो सम रहता है वो अपना 180 डिग्री रहता है। अब क्यों रहता है तो वो भी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, आ गया है अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट रूल, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। पहले समझते हैं बात क्या है, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जरूरी है, पूछा क्या है ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। द एंगल, ठीक है जी, बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये मैं हटा देता हूं एक बार, कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इनके बीच का ये एंगल, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से बनाया गया है, इज सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब वो ऐसा पेयर जिनका सम 180 होता है, एंगल्स का ऐसा पेयर जिनका सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, और जिनका सम 90 डिग्री होता है ना दो एंगल्स का, उनको अपन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 8th में पढ़ा होगा आपने, 8th 9th में। तो अपने ये ऐसे कह रहा है कि दो टेंजेंट्स के बीच बनाया गया एंगल सप्लीमेंट्री होता है, किसके साथ, टू द एंगल, उस एंगल के साथ, सबटेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट जोइन द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। किसके साथ, जो सेंटर पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर बनाएगी दो लाइन के बीच वाला और दोनों टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। गजब की बात है। इस चीज को मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि भाई हालांकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल सही है ये, बट ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक का मतलब सर्किल के अंदर होता है, लेकिन अपन इसको एक बार सर्किल से रिलेटेड अपना क्वाड्रिलेटरल है तो एक बार मान सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक नहीं है, ध्यान रखें। लेकिन अपने को इससे ये याद रह जाएगी कि क्योंकि भाई सर्किल है, सर्किल से रिलेट कर रहा है ये, तो इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी 180, कि भाई इनका जो सम है वो 180 है, इनका सम 180 है। अपोजिट इसका भी 180 होता है, और अपोजिट ए और बी अपोजिट है, इनका भी 180 है। ऐसा आपको याद रखना है, चाहे ऐसा पूछ ले चाहे ऊपर वाला पूछ ले। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आया, हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि एंगल O प्लस एंगल P इज 180 डिग्री, ये चीज अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, यहां गिवन आप लिख देना, गिवन में तो एक सर्किल है और PB एंड PA आर टू टेंजेंट्स, की दो टेंजेंट्स अपने पास हैं। प्रूव करना है कि एंगल O प्लस एंगल P विल बी 180 डिग्री, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए। ये सेम जो कॉन्सेप्ट है, ये तो अब अपन थ्योरी पार्ट में कर रहे हैं। वैसे आपकी जो एक्सरसाइज है 10.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल सप्लीमेंट्री। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 में दोबारा अपन नहीं करेंगे, यहीं से वो देख लेना। मैं आपको बता दूंगा कि भाई प्रीवियस क्लास है उसमें अपन ने 10 वाला करवाया था,
या फिर कल वाली क्लास के एंड में मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। सेम, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है और कॉपी पेस्ट है पूरा। और ये लैंग्वेज भी क्वेश्चन की है, ध्यान देना। देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन का ही लिखा हुआ है, और वैसे सीधी सी बात है कि इनका सम 180 अपने को प्रूव करना है, ठीक है। चलो जी देखते हैं प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, प्रूफ देखते हैं, आप खुद कर दोगे। वी नो AO BP, या मैं इसको नाम दे देता हूं AO BP, ठीक है, कि भाई AO BP इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। चार साइड वाले को तो क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। तो इसमें वी नो एंगल, इंटरनल एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, कि इंटरनल एंगल, ठीक है, कि एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P कितना होगा, 360 डिग्री होता है। पढ़ा था n-2 इंटू 180 क्लास 8th में 9th में, कि सम ऑफ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है। किसी ट्राइंगल के अंदर इंटरनल का 180 रहता है, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर वो 360 रहता है, ठीक है। अब यहां क्या क्या आपको पता है, एंगल A पता है जी 90 है, पता है क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट के बराबर है, बिल्कुल सही बोले आप। फिर एंगल O नहीं पता, B फिर पता है, एंगल P नहीं पता, इज इक्वल टू 360। अब एंगल O प्लस एंगल P ये हो गया बेटा 180 इज इक्वल टू 360। नाउ एंगल O प्लस एंगल P विल बी, ये इधर गया 360 माइनस 180, देन एंगल O प्लस एंगल P विल बी 180 डिग्री। इनका जो सम है वो 180 है, और यही तो प्रूव करना था। और ये याद भी रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल बड़े गजब गजब के न्यूमेरिकल बनते हैं, पता है आपको, ठीक है। अभी एमसीक्यू जब अपन देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये था एमसीक्यू वगैरह, फिर अपन कल इस अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि फिर ये वाली क्लास लंबी हो जाएगी। तो एक बार फिर से आ जाओ, अपन लास्ट में क्या क्या करते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा था स्टार्टिंग में कि एक पॉइंट्स और सर्किल के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है। पॉइंट अगर ऊपर हुआ, नो टेंजेंट ऑन द सर्किल, तो वन टेंजेंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल, देन टू टेंजेंट्स बन सकते हैं। फिर इनके बारे में अपन ने पढ़ा कि दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने दो राइट ट्राइंगल बना दिए और उनको आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट प्रूव करके दिखा दिया कि एपी और एबी बराबर, एपी और पीबी बराबर होते हैं। और तीसरा, इसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम रहता है, टोटल जो सम रहता है वो 180 होता है। हाँ एक बात और, फिर जो ये ओपी लाइन हो जाती है ना बेटा, ओपी लाइन, ये इस पूरे एंगल्स को बाइसेक्टर कर देता है। ओपी इज बाइसेक्टर, ये भी लिख लेना, ओपी इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है बेटा? जो किसी चीज को बराबर दो टुकड़ों में बांट दे। कि मान लो ये 100 है, तो ये जो लाइन होती है इसको 50-50 में बांट देगी। ये 100 है तो वो 80 बना, 80 को ये 40 और 40 में डिवाइड कर देगी। तो ओपी इज बाइसेक्टर ऑफ बोथ एंगल्स। बोथ एंगल्स कौन कौन से? बोथ बेटा, एंगल ओ एंड एंगल पी, इनके बाइसेक्टर हैं, ठीक है। मतलब ये बराबर बराबर हिस्से में इनको बांट देगा। तो आज की क्लास में ये सारी तीन चीजों पे अपन ने बात की अच्छे से। एक बार इसको वीडियो को रोककर आप तीनों को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से इस चीज को सीखें। कोई बात नहीं समझ में आई तो दोबारा आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा।